start to understand this code snippet. तो ये मेमोरी के अंदर में ये काम कैसे होगा वो हम समझने वाले हैं. So this is a class calculator. Inside this we have one method that is add. So whatever value we are passing inside a and b, this will calculate the sum of that and it will print. मेमोरी में कैसे काम होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑलवेज सर्च फॉर द मेन. सबसे पहले काम क्या होगा कि जावा में आप कंपाइल करेंगे, बाइट कोड जनरेट होगा, क्लास लोडर आएगी, क्लास लोडर उस क्लास को रैम में अपडेट करेगा और उसके बाद में जेवीएम सबसे पहले सर्च करेगा मेन मेथड को. और मेन मेथड कहाँ पे है, जैसे ही जेवीएम को एक मेन मेथड कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को मेन मेथड दिखता है, वो स्टैक फ्रेम में, आपको पता है मेमोरी के अंदर आर्किटेक्चर क्या होता है, स्टैक फ्रेम के अंदर में एक मेन मेथड का फ्रेम जनरेट कर देता है. जब भी कोई भी मेथड कॉल होगा उसका एक स्टैक फ्रेम जनरेट हो जाता है, करेक्ट. अब जब इसका स्टैक फ्रेम जनरेट हो गया, अब हम अगली लाइन पे चलेंगे. यहाँ पे आएगा आपका कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एंड इट विल लुक फॉर दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, करेक्ट. एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावा इज ऑलवेज राइट टू लेफ्ट एसोसिएटेड. सो पहले ये किसको कैलकुलेट करेगा, इधर वाली साइड को, और फिर उसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देगा. सबसे पहली लाइन क्या है, न्यू. न्यू का यूज क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट क्रिएशन. क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन. कैसे हो, जैसे ही जेवीएम को न्यू दिखता है ये सबसे पहले हीप सेगमेंट में जाता है. ये हीप सेगमेंट हो गया आपका, और हीप सेगमेंट में एक एनोनिमस मेमोरी एड्रेस इसके लिए क्या कर देता है, स्टोर कर देता है विथ मेमोरी एड्रेस. लेट अस सपोज मैं अभी के लिए उसको 1000 बोल देता हूँ. जैसे ही ये न्यू कॉल हुआ, इसी सेम टाइम पे एक मेमोरी एड्रेस में रिजर्व हो गया लोकेशन, और ये चेक करेगा कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, क्या इस पूरी क्लास में कहीं पे भी कोई इंस्टेंस वेरिएबल है. यस, एज यू कैन सी ए एंड बी बोथ आर व्हाट, इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल इज व्हाट, जो क्लास के अंदर और मेथड के बाहर होता है. तो ये क्या करेगा, इस ए और बी को एक डिफॉल्ट वैल्यू के साथ में क्या कर देगा, पुट कर देगा. अब इनिशियलाइजर का काम आता है, इनिशियलाइजर चेक करेगा क्या इंस्टेंस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन है. यस, असाइन है. तो ये डिफॉल्ट वैल्यू सेट की इन दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी और क्या हो जाएगी, 50 एंड 40. यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं. अब अगला काम क्या होता है, कैलकुलेटर कंस्ट्रक्टर. ये क्या है, कंस्ट्रक्टर कॉल. कंस्ट्रक्टर जब आप यहाँ पे चेक करेंगे कंस्ट्रक्टर है, नहीं है, तो जावा क्या करता है, जब वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है और उसको नहीं देखता है तो वो एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता है. कंस्ट्रक्टर के बारे में बच्चों एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो कंस्ट्रक्टर आपने यहाँ पे क्रिएट किया है, अगर उस तरह का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं है तो जावा बाय डिफॉल्ट क्रिएट करेगा. और अगर आपने यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना रखा है तो वो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आपको खुद से बनाना पड़ेगा. डज इट मेकिंग सेंस. जब इधर की लाइन का पूरा काम हो गया, तो अब ये वैल्यू कहाँ पे आना है, यहाँ पे. अब ये कैलसी क्या है, कैलसी क्या है, लोकल वेरिएबल है. क्या है बच्चों, लोकल वेरिएबल. सो what do you mean by the local variable? Local variable is something which is inside the class and inside the method. But this is one special type of local variable. Which type of? Because this calc is storing the reference of this object. So we say local reference variable. And the local reference variable or the local variable always gets its memory allocated in the method frame of main. So here you will get the location for this calc. And what this calc will be storing? The memory of this. When you are saying calc.add, means now this reference is calling one method add. अब क्या होगा बच्चों, अब add का स्टैक फ्रेम हमें जनरेट करना पड़ेगा. क्लियर. अभी किसका स्टैक फ्रेम हो गया, add मेथड. अब बच्चों ऐड मेथड जैसे ही कॉल हुआ, आप यहाँ पे पहुंच गए कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज हियर. अब इसको क्या दिखा, एक वेरिएबल दिखा सी, और ये सी वेरिएबल अगेन किस टाइप का होगा, लोकल वेरिएबल होगा. बच्चों ये लोकल वेरिएबल क्यों होगा, क्योंकि ये इनसाइड
क्लास इनसाइड मेथड है। So always local variable gets value allocated in stack inside the its method frame। तो ये लोकल वेरिएबल किस मेथड के अंदर में ऐड, तो इसकी वैल्यू कहाँ पे हमें असाइन करती है, सी के अंदर में। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो कोई बाई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होगी नहीं, जैसे आपने हीप में कर दिया था, क्योंकि वो इंस्टेंस था वहाँ पे हो जाती है, बट लोकल के लिए वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन नहीं होती है। तो ये कुछ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ए और बी को ऐड कर रहा है। ए की वैल्यू क्या है 50 और बी की वैल्यू क्या है बच्चों, जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 90। और ये जो 90 है ये कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और आप जब इसको प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा बच्चों, आपका 90 प्रिंट हो जाएगा। अब समझने वाली बात है कि जैसे ये काम खत्म हुआ, अब वापस आपका जो कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वापस अपनी पिछली लाइन पे जाएगा, कहाँ पे कैलसी डॉट ऐड, फिर इसके बाद यहाँ पे जाएगा। तो जैसे जैसे ये पीछे जा रहा है, जब ये पीछे गया तो इसका मेथड फ्रेम क्या हो गया, फिनिश्ड, करेक्ट। और जब ये इस वाली लाइन पे जाएगा, इसको क्रिएट करेगा, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, मेथड फ्रेम यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये कैसे खत्म होगा, दिस इज फिनिश्ड बाय द गार्बेज कलेक्टर। तो मुझे लगता है बच्चों आपको समझ में आया होगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा। थैंक यू।